मेरे द्वारा शासकीय महाविद्यालय जैतवाड़ा में जैम पोर्टल पर प्रयोगशाला उन्नयन के लिए एक टेंडर सबमिट किया था। इसमें मैं भाग लिया था मेरी फर्म द्वारा। ओके। और इनके द्वारा टेक्निकल इवैल्यूएशन के तहत मुझे जो है टेक्निकली डिस्क्वालीफाई किया गया। तो आपने जानकारी मांगी थी उसमें टेंडर से? मैंने टेंडर्स की पूरी जानकारी मांगी थी कि क्या टेंडर्स में कितने लोग आए, क्या पार्टिसिपेशन हुआ और किस वजह से डिस्क्वालीफाई किया, ये सब जानकारियाँ मुझे उपलब्ध कराएं। तो जो इसमें प्राचार्य हैं पीआईओ लोक सूचना अधिकारी, उन्होंने आपको कोई इन्फॉर्मेशन दी क्या? सर, इनका एक लेटर आया था जब इनका पूरा टाइम निकल गया। 30 दिन का जो अवधि होती है आरटीआई की देने की समय सीमा, उसके तत्पश्चात मेरे पास ये लेटर प्राप्त हुआ कि आपके द्वारा मंदसौर राजीव गांधी पीजी कॉलेज में एक एफआईआर हुई है और हमारे कॉलेज में भी आपके द्वारा जो है फर्जी दस्तावेज ऑनलाइन प्रस्तुत किए गए हैं। और अच्छा। इसके उपरांत आयुक्त उच्च शिक्षा विभाग ने आपको विभिन्न महाविद्यालयों में निविदा में भाग लेने से वंचित किया गया है। इसलिए हम आपको जानकारी के समय में कुछ उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने कहा कि हम मार्गदर्शन मांग चाह रहे हैं। ये उन्होंने फिर उसमें मार्गदर्शन अपने वरिष्ठ कार्यालय से मांगा। उसके बाद फिर क्या हुआ? तत्पश्चात मैंने प्रथम अपीली अधिकारी सतना, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज सतना को प्रथम अपील प्रेषित की। उनके द्वारा मुझे एक लेटर प्राप्त हुआ 8/12/2023 को। ओके। इसमें उन्होंने अपने लोक सूचना अधिकारी शासकीय महाविद्यालय जैतवाड़ा को इस संबंध में, अपील के संबंध में इनसे डिटेल्स मांगा। उसके पश्चात फिर उन्होंने जो है एक आपका ये जो है 19/12 को मुझे एक और पत्र प्राप्त हुआ शासकीय महाविद्यालय सतना से, पीजी से, कि इनको 7 दिवस के अंदर इनको जानकारी दी जाए। तत्पश्चात मेरे पास फिर एक लेटर आता है 15/12 का, जो मुझे 26/12 में प्राप्त हुआ। उसमें गवर्नमेंट कॉलेज जैतवाड़ा द्वारा लेख किया गया कि आपको जो जानकारी जो है हमारे यहाँ प्रक्रिया ही नहीं हुई है। ओके। तो इसीलिए आपको जानकारी दिया जाना संभव नहीं है। इसलिए दिया जाना। तो उसमें आपका कंटेंशन क्या है? कंटेंशन ये है कि इनके द्वारा 15/9/2023 को क्रय आदेश प्रसारित किए जा चुके हैं। अच्छा। और सूचना के अधिकार के तहत अधिनियम में ये दिया गया है कि अगर निविदा की कार्रवाई पूर्ण हो चुकी है, कि आपका ऑर्डर प्रेषित हो चुका है, इसका अर्थ ये है कि आपकी निविदा की प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी है। क्योंकि उसमें आपने टेक्निकल भी खोल लिया, फाइनेंशियल भी खोल लिया और उसके बाद आपने क्रय आदेश भी दे दिया। तो उसके तहत आपको जानकारी देना अनिवार्य है। और इसी का लेख प्रथम अपीली अधिकारी ने भी किया है कि इनके द्वारा जो जानकारी मांगी गई है उसमें आपको जानकारी इनको निःशुल्क प्रदान करनी है। नहीं, ठीक है। आपके इस दस्तावेज से ये स्पष्ट है कि देखिए, झारखंड हाईकोर्ट का आदेश बहुत स्पष्ट है कि अगर टेंडर प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है तो इन्फॉर्मेशन देने में कोई दिक्कत नहीं है, और पारदर्शी मापदंडों के अनुरूप, क्योंकि टेंडर की प्रक्रिया जो है वो पारदर्शी होनी चाहिए, इसीलिए इन्फॉर्मेशन देनी चाहिए। और आपने जब ये इन्फॉर्मेशन टेंडर के लिए जानकारी मांगी थी, तो उसमें अगर उन्हें ये इन्फॉर्मेशन रोकनी थी तो रोकने का जो आधार है वो सेक्शन 8 और 9 में ही है। इसके अलावा इस आधार पर कि जानकारी मार्गदर्शन मांगा जा रहा है, या फिर ये गलत आधार बनाया है कि वर्तमान में इसलिए दिया जाना संभव नहीं है कि बजट का जो प्रक्रिया है वो पूर्ण नहीं हुई है, वो भी गलत है, क्योंकि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है उससे स्पष्ट है कि टेंडर का प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये गलत आधार पर इन्फॉर्मेशन रोकी गई है। तो यहाँ इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलनी चाहिए, और ठीक है, विल टेक। और ये आयोग को और अपीली अधिकारी को भ्रामक जानकारी देते हुए भ्रामक जानकारी दे रहे हैं और गुमराह कर रहे हैं, जिससे यहाँ मुझे आना पड़ा अपील में, द्वितीय अपील में। आयोग का भी समय व्यर्थ हो रहा है कि जबकि उनको जानकारी देना चाहिए थी। जी हाँ, नहीं, टेंडर की इन्फॉर्मेशन तो वैसे भी देनी चाहिए। ये तो सीओ मोटो सेक्शन 4 के तहत वेबसाइट पर अपलोड होनी चाहिए। कितने फर्म्स आई हैं, कितने इन्होंने क्या निविदा भरी है, इसमें ऑनलाइन आता है, पर इसमें क्या डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं, जिसके बेस पे लिख रहे हैं कि मेरे द्वारा फर्जी डॉक्यूमेंट्स लगाए गए हैं। उन्हीं को मैं जानना चाह रहा हूं कि मेरे क्या डॉक्यूमेंट्स हैं, कि मुझे तो पता चले कि मैंने क्या लगाया है। सही है। तो ये इन्फॉर्मेशन तो आपको मिलनी चाहिए। ठीक है, हम लोग इसमें शीघ्र सुनवाई में आपका जो अपील आवेदन है उसको हम लोग लेते हैं, और जल्दी इसमें नोटिस इशू करेंगे संबंधित लोक प्राधिकारी को, और उनसे जवाब तलब करेंगे। इन्फॉर्मेशन तो आपको हम दिलवाएंगे। इसमें ये स्पष्ट है कि क्योंकि ये आपका हक है ये इन्फॉर्मेशन आपका लेना, और आप टेंडर में पार्टिसिपेट किया आपने, आपका तो राइट बनता ही है। लेकिन जो लोग बाहर जो लोग रहते हैं जिन्होंने टेंडर पार्टिसिपेट नहीं किया, वो भी ये जानने का हक रखते हैं कि किसने क्या टेंडर दायर किया है, क्या जारी किया गया है। ठीक है, इसमें हम लोग करवाते हैं इसमें